Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है और आज का एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है बिकॉज ऑनेस्टली एज अ ट्रेडर ये काफी लॉन्ग वीकेंड है विच इज व्हाट almost every single profitable trader hates to have. But ultimately, I feel it's important to have certain breaks in between. So that's absolutely all right because Monday को हमारा market holiday है. So अगले हफ्ते हमारे पास सिर्फ 4 दिन रहेंगे to trade. So that's the thing. And weekly mastermind for mid of this month, that is 16th of June 2024, जहां पे हमारा agenda will be same. Market index, outperforming and underperforming sectors, trending and tracking stocks, and at the end कब pattern stocks का follow up लेंगे. And अगर आप हमारे YouTube channel पे या Facebook page पे बिल्कुल new है, make sure you check out our previous episodes of technical Saturday series, जहां पे मैंने कब pattern strategy को right from the basics till the advanced with the help of examples भी share किया है. So make sure you check that out as well so that you can understand about cup pattern strategy in depth. तो समझते हैं मार्केट इंडेक्स के बारे में. यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारे ऑलमोस्ट इंडेसिसिव क्लोज हुए हैं. पूरे 5 दिनों में कंप्लीट इंडिसिजन था. सारे इंडेसिसिव कैंडल्स थे, ग्रीन रेड एंड सो ऑन. काफी सारे रेजिस्टेंसेस थे एंड बैंक निफ्टी फॉर्चुनेटली 50,000 के आसपास ही क्लोज हुआ है. देन कम्स मिड कैप 50 जहां पे काफी अच्छी मूवमेंट आई है 3.82. इंडिया वेक्स डाउन है 24.05% which is great for us and USD INR is also in control which is again good for us. Then comes अगर हम चार्ट्स देख लें तो मंथली में निफ्टी 50 फॉर्मिंग न्यू हाइज, थोड़ा सा हैमर पैटर्न दिख रहा है. वीकली में पिछला हफ्ता काफी पैनिक वाला था बट सॉरी दिस वीक से लास्ट वाला जो इलेक्शन वाला हफ्ता था काफी पैनिकनेस था बट अगेन काफी अच्छा बाउंस बैक किया है मार्केट ने एंड यहाँ पे 60 के ब्रेकआउट पर है. सो होपफुली नेक्स्ट वीक में मेक और साइडवेज सिचुएशन रहेगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर मेक सिचुएशन बिकॉज लास्ट हफ्ते से इस हफ्ते तक अगेन पूरा क्लोजिंग साइडवेज ही था. देन कम्स बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट के थोड़ा सा और स्पेस है. सो probably 50,000 के थोड़ा ऊपर क्लोज होगा तो then we can look forward for proper breakouts on bank nifty. बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश हैमर फॉर्म हो रहा है ऑन मंथली टाइम फ्रेम. वीकली में ब्रेकआउट हो चुका है, डेली में अभी बाकी है. देन कम्स सेक्टर स्पेसिफिक, दो सेक्टर्स नेगेटिव में थे, आईटी एंड एफएमसीजी. रेस्ट ऑल ऑफ दोज परफॉर्म्ड रियली वेल, आउट ऑफ विच realty was the best one. Media again was the top performing sector, followed by infra. Then comes nifty IT, monthly में moving average support, weekly में moving average resistance and daily में 60 resistance. Again value buying में घुस जाएगा ये stock sector. Then we have nifty auto forming new highs on all the 3 time frames. If you're holding any of the stocks and if it's performing good, I would suggest keep holding, just trailing stop loss को आगे ऊपर करते चलो. Then we have metal, यहाँ पे थोड़ा सा bearish hammer monthly में, weekly में छोटा सा green candle and daily में again breakout के वर्ज पे है. So वहाँ पे breakout बाकी है. Then comes FMCG, मंथली में थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल है बट बॉडी थोड़ी बड़ी है. वीकली में बेरिश कैंडल, डेरी में भी प्रॉपर 60 सपोर्ट लिया है. सो प्रोबेबली वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर प्रॉपर मूवमेंट इन FMCG सेक्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जहां पे अगर ये स्टॉक होता तो यहाँ पे सिस्टम 3 एडवांस अप्लाई हो सकता था आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशंस. बट दिस इज एन इंडेक्स एंड प्रोबेबली इसी इंडेक्स में काफी सारे स्टॉक्स होंगे जो कि सेम चार्ट्स बना रहे होंगे. सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू ट्रेड इन दोस. Then comes energy, monthly weekly above 60, daily में breakout बाकी है अब भी. Then we have pharma, monthly weekly above 60, daily में भी forming new highs. जो consolidation था almost similar top similar bottom and 60 resistance 40 support, तो अब उसका finally breakout हो चुका है and we can look forward for proper movement in this sector. Then we have infra, all the 3 time frames like monthly weekly तो above 60 है, daily में at the verge of breaking out of 60, so we can look forward for infra sector as well. Then we have realty, all the 3 time frames above 60 forming new highs, good. Then we have media, monthly में proper base बना के moving average breakout, weekly में भी breakout and daily में proper 60 का breakout. So media sector can also be a great sector for value buying if the stocks are also performing good with the overall market. Then comes some of the trend following stocks जिसका monthly, weekly, daily तीनों time frames above 60 है. First of which we have ABB, all the 3 time frames above 60. थोड़ा सा ही you can consider Thursday Friday को breakout हुआ है तो वहां पे proper system 3 execute हो सकता था with volume as well. Siemens again same confirmations. Then we have Bharat Forge, पूरा हफ्ता complete 60 के ऊपर sustain कर रहा है which is again very great. Then comes Trent, all the 3 time frames above 60, very great volume on the demand side as compared to supply side. Then comes Dixon, all the 3 time frames above 60 and पिछले हफ्ते में काफी crazy volume आई है on the demand side. So again, that's again very good for this stock.
Then come some of the stocks which I am tracking and everybody in our community is also tracking. First of which we have Cummins Industries, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर 60 के वर्ज पे है. अगेन वहां पे डबल रेजिस्टेंसेस भी है, यहाँ पे डबल टॉप पहले था. सो दिस कुड बी अ सिनेरियो जहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बन सकता है या फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है. एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट वहां पे सिस्टम 3 अप्लाई हो सकता है. Then comes GMR Infra, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में ब्रेकआउट, लाइक मंथली में ब्रेकआउट के ऊपर है, वीकली एंड डेली में ब्रेकआउट फ्रेश हो रहे हैं. सो दिस कुड बी अ स्टॉक जहां पे सिस्टम 3 एंड सिस्टम 5 दोनों साथ में अप्लाई हो सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर कीपिंग इट इंडिविजुअल. अगर आप सिस्टम 5 के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं सो उसका ही स्टॉप लॉस रखें. सिस्टम 3 के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं तो उसका ही स्टॉप लॉस रखें. दोनों को मिक्स मैच ना करें. एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू रेकमेंड हियर. देन कम्स अंबुजा सीमेंट, मंथली वीकली अबाउट 60 एंड पिछले 2 हफ्ते में वॉल्यूम बढ़ चुकी है एंड डेली में भी प्रॉपर वॉल्यूम आया है फ्राइडे को. सो दैट्स गुड. देन कम्स पीएफसी, ये तो ऑलरेडी मैंने कप पैटर्न्स में काफी बार भी मेंशन किया है. मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में अगेन ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है. एंड आई गेस आरईसी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एट द सेम कंफर्मेशन, तो आप लोग वहां पे उसका एनालिसिस भी कर सकते हो. Then comes Bank of Baroda. Banking sector is already performing good. Monthly above 60, वीकली में ब्रेकआउट, डेली में भी ब्रेकआउट के वर्ज पे है. सिस्टम 3, सिस्टम 5 दोनों अप्लाई हो सकते हैं. एंड you can do your own analysis, you can do your own risk management before entering any of the trades. Then comes previous cup pattern stocks, जिसमें first of all we have Coal India. Resolution point was around 448. Current market price is around 486.95, so that's also performing good. Then comes Zinc Copper. Resolution point was around 322 and current market price is around 336.90. Metal sector थोड़ा सा ढीला पड़ गया था पिछले 2-3 हफ्तों से, but right now it is again emerging out, तो वहां पे हमें और movement देखने को मिल सकती है. Then comes NMDC, again from iron and steel. Resolution point was around 234.40 and current market price is around 267.40. So again, we can look forward for proper movements in these stocks. Right. So that's the overall thing. I hope that you learned and enjoyed a lot. And I hope that this video added a lot of value to your technical skill set in trading. And please do make sure that you share this particular episode of Weekly Mastermind with at least one friend of yours so that they can also learn in depth about how to do analysis in the market. और साथ ही साथ ये मेरा intention जो है वीकली मास्टरमाइंड का, ये सिर्फ एक ही इंस्पिरेशन है that whatever analysis I am doing right in front of you, you should also be capable enough to do the analysis on your own in couple of weeks as per your own बैक टेस्टिंग जर्नी. अगर आप लोग दिन में like 2 to 4 hours का भी बैक टेस्टिंग कर रहे हो, that is also well and good. You can soon get up to the pace and then you can actually do the analysis in the same way I do in the weekly mastermind. So that was the episode, and please do make sure that you look forward for our next episode as well, because another episode is on Make a Difference Today series, जहाँ पे हम लोग काफी interesting topics discuss करेंगे. And I look forward to see you in the next episodes. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.